यह मोबाइल इन्फिनिक्स का नोट 7 जो अभी लॉन्च हो गया है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करके आपको बताऊंगा इस मोबाइल में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, आपको ये मोबाइल लेना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। इसका पीछे की तरफ ये सारी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके बॉक्स के ऊपर आपको रेट लिखा हुआ मिलता है 15,000 का। MRP 15,000 है, लेकिन ये आपको मिल जाएगा 11,500 में। चलिए देखते हैं 11,500 में इन्फिनिक्स के साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले आपको रखा हुआ मिलता है मोबाइल, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कुछ यूजर मैनुअल दिए गए हैं। एक मिल जाता है सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर, जिसकी क्वालिटी नॉर्मल है। एक दिया गया है स्क्रीन गार्ड, जिसको आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। इसके बाद रखी हुई मिल जाती है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल, जिसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बाकी इसके साथ आपको USB टू माइक्रो USB केबल दी गई है। अगर टाइप C केबल होती तो काफ़ी अच्छा रहता। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर। अब दोस्तों अच्छी चीज़ ये है, इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो चार्जर भी आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है इन्फिनिक्स के नोट 7 के साथ। अब ये सारा सामान आपको मिलता है इन्फिनिक्स के साथ 11,500 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स वैसे आपको काफ़ी अच्छे ही दिए गए हैं। कवर भी मिल जाता है, डेटा केबल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ फास्ट चार्जर भी दिया गया है। बाकी अगर टाइप C केबल भी होती तो काफ़ी अच्छा रहता। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ फास्ट चार्जर मिल जाता है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिज़ाइन के बारे में। तो इस मोबाइल में आपको ग्रीन कलर कुछ इस तरीके से मिलता है। लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको डिज़ाइन बहुत बढ़िया दिया गया है। ग्रीन कलर के साथ साथ आपको रेनबो कलर्स के भी इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऊपर की तरफ आपको बीच में देखने को मिल जाते हैं सर्कल शेप में कैमरे। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन मिल जाता है डार्क ग्रीन कलर में, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। बीच में मिल जाती है आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग। डिज़ाइन दिया गया है प्लास्टिक के टाइप का। बाकी दोस्तों बात करें कैमरे के बारे में, तो पीछे की तरफ इसमें आपको 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। चौथा दिया गया है AI लेंस। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है। कैमरे को लेकर ये मोबाइल काफी बढ़िया है और कैमरे के ठीक नीचे आपको देखने को मिल जाती है फ्लैश लाइट। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इस मोबाइल का डिजाइन कैसा लगा, ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिजाइन को लेकर मुझे ये मोबाइल काफी ज्यादा अच्छा लगा। ग्रीन कलर इसका काफी बढ़िया लग रहा है। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.9 इंच का। तकरीबन 7 इंच की इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिल जाती है। तो डिस्प्ले साइज तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा दिया गया है। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको IPS HD+ डिस्प्ले मिलती है। अगर फुल HD+ होती तो और भी ज्यादा बेटर रहता। बाकी दोस्तों एक्चुअल में इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी आपको कैसी मिलती है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में, तो इसके अंदर आपको यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है। आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। नीचे की तरफ आपको एक शॉर्टकट भी दिया गया है, जिससे आप अपना ऐप ड्रॉअर एक्सेस कर सकते हैं। तो यूजर इंटरफेस तो इसके अंदर आपको काफी अच्छा मिल जाता है। अब इस मोबाइल की डिस्प्ले में आपको करीब से दिखा देता हूँ, बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके। इसके अंदर आपको मिलता है पंच होल कैमरा। डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर। तो डिस्प्ले का जो डिजाइन है वो भी इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया दिया गया है। एजेस बेजल्स भी काफी कम मिल जाते हैं। इसी के साथ अगर आप कलर्स देखेंगे, डिस्प्ले के ब्राइटनेस देखेंगे, तो वो भी इसके अंदर आपको काफी अच्छी दी गई है। तो डिस्प्ले के डिजाइन के अंदर भी, साइज में भी और क्वालिटी में भी ये मोबाइल काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर फुल HD+ डिस्प्ले होती तो और भी ज्यादा अच्छा रहता। इसी के साथ दोस्तों इसमें अच्छी चीज ये है, साइडों से जो इसका डिजाइन मिलता है आपको बैक पैनल का, वो कर्व्ड है। तो ग्रिप करने में ये मोबाइल काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और एक चीज आप नोटिस करेंगे, इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे नहीं दिया गया। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इस मोबाइल को आपको सिम की ट्रे दी गई है और सिम की ट्रे ऐसी मिलती है जिसके अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। ये चीज इसमें काफी अच्छी है। और साइडों से भी इसका डिजाइन आपको काफी ज्यादा शाइनी दिया गया है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन, उसी की ठीक नीचे पावर का बटन दिया गया है। और दोस्तों इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर के बटन के अंदर ही मिलता है राइट साइड पर। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड में पसंद है या फिर बैक पैनल पे। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो प्लेन डिजाइन है। अब दोस्तों 11,500 में इसके अंदर आपको मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज इसके अंदर आपको काफी अच्छी दी गई है। 64 GB में से इसके अंदर आपको फ्री मेमोरी मिलती है 54 GB के आसपास। तकरीबन 54 GB इसके अंदर आपको फ्री दी गई है, जो कि काफी ज्यादा फ्री मेमोरी है। इसी के साथ इसके अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। ये चीज इसमें काफी ज्यादा बढ़िया है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की। एक दिन का बैटरी बैकअप इस मोबाइल में आपको आराम से मिल जाता है। बैटरी को लेकर ये मोबाइल काफी ज्यादा अच्छा है। और अच्छी चीज ये है, इसके साथ आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर आपको दिया गया है MediaTek का G70 प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक हैवी यूजर भी हैं तो इस मोबाइल के अंदर आपको काफी ज्यादा बढ़िया ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोसेसर काफी अच्छा दिया गया है। मेरे ओपिनियन में ये चीज मुझे इस मोबाइल की सबसे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इन्फिनिक्स के पहले के जो स्मार्टफोन्स थे उनके अंदर आपको इतना अच्छा प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता जितना ज्यादा बढ़िया इस मोबाइल के अंदर दिया गया है। तो प्रोसेसर भी इसके अंदर आपको काफी अच्छा मिल जाता है। हैंग होने की दिक्कत इसमें आपको बहुत कम देखने को मिलती है। और हैवी यूज के अंदर भी ये मोबाइल काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है। तो दोस्तों ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती है इन्फिनिक्स के नोट 7 में 11,500 में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज, आपको इस मोबाइल को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मैटर दोस्तों सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो मेन जरूरत की चीज है वो इस मोबाइल में कैसी है। तो देखिए अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिजाइन, तो डिजाइन इसके अंदर आपको बहुत अच्छा दिया गया है। अच्छे डिजाइन के लिए आप ये मोबाइल ले सकते हैं। ग्रीन कलर इसका काफी बढ़िया
बढ़िया लग रहा है। और अगर आपके मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो कैमरा भी इसके अंदर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। कैमरे के लिए भी ये मोबाइल आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो बैटरी भी काफी अच्छी दी गई है, अच्छे फास्ट चार्जर के साथ। इसी के साथ अगर आपके मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो वो भी इसके अंदर आपको काफी बढ़िया दिया गया है। हैवी यूज के लिए भी ये मोबाइल आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आखिर में दोस्तों अगर आपके मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, तो डिस्प्ले साइज भी, डिजाइन भी, इसी के साथ क्वालिटी भी इसके अंदर आपको काफी अच्छी दी गई है। बस HD+ डिस्प्ले आप इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो ज्यादातर चीजों में ये मोबाइल आपको बहुत अच्छा मिलता है। देखिए परफेक्ट तो आपको कोई सा भी मोबाइल नहीं मिलता, हर मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ आपको कमियां देखने को मिलती हैं। मैटर यही करता है कि आपकी जो मेन जरूरत की चीज है वो मोबाइल में कैसी है कैसी नहीं। तो 5 खूबियां तो इस मोबाइल में आपको बहुत अच्छी दी गई हैं। एक तो अच्छा डिजाइन, दूसरा अच्छा कैमरा, तीसरा अच्छा डिस्प्ले साइज अच्छे डिजाइन के साथ, चौथा इसके अंदर आपको बैटरी अच्छी दी गई है, और पांचवा इसके अंदर आपको प्रोसेसर काफी अच्छा मिल जाता है। ये 5 खूबियां तो इस मोबाइल की काफी अच्छी हैं। 2 चीजों में मुझे ये मोबाइल नॉर्मल ही लगा। एक तो इसके अंदर आपको HD+ डिस्प्ले दी गई है, दूसरा Type-C पोर्ट नहीं मिलता। बाकी मुझे इसमें सबसे ज्यादा अच्छी चीज यही लगी कि इसके अंदर आपको प्रोसेसर पहले के Infinix के स्मार्टफोन से बहुत अच्छा दिया गया है। हैवी यूज के अंदर Infinix के स्मार्टफोन्स में जो प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, वो इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलती है। हैवी यूज के लिए मोबाइल काफी ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों रेट के हिसाब से देखा जाए तो मुझे पर्सनली ये मोबाइल काफी ज्यादा पसंद आया। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको ये मोबाइल कैसा लगा, ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। और दोस्तों आप इस मोबाइल का कंपैरिजन देखना चाहते हैं किसी और मोबाइल के साथ, तो वो चीज भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी पसंद की वीडियो जल्द से जल्द लेकर आने की। और ये चीज भी कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इस मोबाइल के अंदर कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया। ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।